नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। मदरसा जामिया तरतीलुल कुरान हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों के लिए परीक्षा केंद्र बनाए जाने के लिए आज 1 दर्जन लोगों ने लखनऊ जवाहर भवन जिला अल्पसंख्यक निदेशक अमित कुमार अग्रवाल को ज्ञापन दिया है। इस दौरान मदरसे के अध्यापकों ने कहा कि उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। उन्होंने कहा कि तहसील हसनगंज में परीक्षा केंद्र और साथ ही वहां पर उन्होंने कहा है कि बच्चों के लिए अभी भी परीक्षा केंद्र दूर है, जिससे उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बोलिए मैं परवेज़ आलम मिसबाहुल उलूम मदरसा धानापुर चंदौली के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं 2 दिन से आज लखनऊ में पड़ा हुआ हूँ और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं राजभवन और पता नहीं कहाँ मैं चक्कर लगाया। उसके बाद राजभवन और उसके मदरसा बोर्ड के अधिकारियों के पास गया। दानिश आज़ाद अंसारी साहब, मैं इनसे मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि जो है आप डिप्टी रजिस्ट्रार जाइए। डिप्टी रजिस्ट्रार जब गए तो उन्होंने दरवाज़ा ही नहीं खोला और उसके बाद कहा कि जो है डिप्टी रजिस्ट्रार ने जब दरवाज़ा नहीं खोला, अंदर से आवाज़ दे रहे हैं कि तुम अपनी लड़कियों को कैद रखते हो और जो है इसी बहाने तुम्हारी लड़कियां जो है 60-70 किलोमीटर घूम लेंगी। ये भी कोई बात हुई? हमारी लड़कियां 60-70 किलोमीटर एग्जाम देने के लिए 60-70 किलोमीटर जाएंगी तो पढ़ाई कब करेंगी? किसने बोला ये बात? डिप्टी रजिस्ट्रार के अंदर से आवाज़ आई। अच्छा। और ये के बात करने का तरीका, उन्होंने दरवाज़ा भी नहीं खोला। अच्छा। और उसके बाद जो है मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी मदरसे हैं मदरसा बोर्ड के, उनके उसी मदरसे में सेल्फ सेंटर करवा दिया जाए और हमारे मदरसे में जो हमारा धानापुर मिसबाहुल उलूम है उसमें CCTV कैमरे के जो है इंतजामात हैं और मेरी ये ख्वाहिश है कि हमारे मदरसे में ही सेल्फ सेंटर बना दिया जाए। ठीक। किस विषय को लेकर आए थे? जी देखिए, हम लोग का आने का मकसद ये था कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो नहीं होना चाहिए। हम बचपन से देखते चले आ रहे हैं, आज से 50 साल से, जो सेंटर यूपी बोर्ड के होते थे वो 5 से 10 किलोमीटर दायरे के अंदर होते थे ताकि बच्चे आसानी से पहुंच जाएं अपने एग्ज़ाम के दिन और पहुंच के अपने इम्तहान दें। अभी मदरसा बोर्ड के जो सेंटर दिए गए हैं वो 50, 60, 65 किलोमीटर दूर हैं। अब ये बताइए, जो बच्चियां हैं जिनको जाना है, जो छोटे बच्चे हैं, वो किस तरीके से जाएंगे? वो उनको तो पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। अब वो अगर इस वजह से इम्तहान को छोड़ देंगे तो ये होगा कि साहब देखिए मुसलमान हैं, हमने तो इनका इंतज़ाम किया था और ये इम्तहान भी नहीं दिया और कोई आए नहीं, इम्तहान नहीं देने कोई नहीं आया तो इसे चलो मदरसा बोर्ड को बंद कर दो। ठीक उसी देखा जाए जैसे धामी ने अभी वहाँ मदरसा बोर्ड को बंद किया है, उसका परमिशन कैंसिल कर दी। ये वही उसी की रणनीति यहाँ भी बना रहे हैं कि मदरसा बोर्ड को ख़त्म कर दें। तो इससे हम अपने मंत्री जी से, राजभर मंत्री और जो डिप्टी मिनिस्टर हैं अनीस मंसूरी, क्या नाम है इनका, दानिश आज़ाद, इनसे आपके चैनल के द्वारा आग्रह करते हैं कि इस सिम पे ध्यान दें और इन बच्चियों के लिए जो सेंटर है वो 5 से 10 किलोमीटर के दायरे के अंदर रखें। इसलिए सब मदरसे वाले परेशान हैं और हम लोग के पास भी इसके काफ़ी शिकायतें आ रही हैं कि इसको जो है किसी सूरत से इसको जल्द से जल्द इसको दिखाया जाए और ध्यान दिया जाए इसके ऊपर और ये सेंटर को बहुत करीब अपने शहरों के अंदर रखें, शहर तो बाहर नहीं, वरना वो लड़कियां कैसे जाएंगी? एक तरफ तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात होती है और दूसरी तरफ बेटियों के साथ इतना जुल्म हो रहा है कि वो पहुंच भी नहीं सकती हैं वहाँ पे, तो फिर कैसे होगा? ये इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। बोलिए जी, आज यहाँ पर आए थे आप, तो क्या कहना चाहेंगे? आज नहीं, कितनी दफ़े जब मदरसे में गुमानियाँ होती हैं, कोई ख़िलाफ़ षड्यंत्र किया जाता है तो हम लोग हमेशा मदरसे आते हैं और यहाँ लोगों को जागरूक भी करते हैं कि ये गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है, इसको नहीं होना चाहिए। अभी इससे पहले अंजना सरोही और उनसे कई दफ़े हम लोगों ने उनको भी एप्लीकेशन भेजी। बहरहाल ये मदरसा तो एक बहाना है, मुसलमानों को हर तरह से परेशान किया जा रहा है। इस देश के अंदर मुसलमान जो है सेकंड आबादी है पूरे भारत में, उसके बावजूद मुसलमानों को दबाने की कोशिश की जा रही है, कभी मदरसे के बहाने, कभी किसी के बहाने, कभी SIR के बहाने। मतलब मुसलमानों को पता नहीं कहाँ छोड़ के आएंगे ये, कहाँ ये छोड़ के आएंगे मुसलमानों को? ये मुसलमान इस देश के अंदर सेकंड नंबर की अक़लियतों में है, आप कहाँ उन्हें छोड़ के आएंगे?
ये लगातार मुसलमानों को परेशान किया जाता है, कभी मदरसे के बहाने, कभी किसी के बहाने। अब आप बताइए 60-65 किलोमीटर दूर पे आपने जो है सेंटर डाल दिए हैं। कोई कहाँ रहता है, कोई कहाँ। अभी मुझे यहाँ से अगर रहीमाबाद जाना है तो मैं कै बजे निकलूँगा, कै बजे हमारी बेटियाँ बहनें निकलेंगी, कै बजे तैयार होंगी, कै बजे पहुँचेंगी। रास्ते में कोई हादसा हो जाए, कोई बात हो जाए, आप तो उससे पल्ला झाड़ लोगे। हमारी इस पोजीशन में हम ये आए थे कि हमारी जो बात है, पास में सेंटर बनाए जाएं, बच्चों के एग्ज़ाम भी निगरानी में कराए जाएं। हम कोई बेमानी चोरी वाली बात नहीं बताने आए, हम निष्पक्ष एग्ज़ाम हो और पास हो, इसीलिए हम आए। और मेरे साथ और भी लोग हैं, जैसे कि अभी उस्मान अंसारी साहब हैं, एडवोकेट भी हैं, ये भी अपनी बात रखेंगे। मैं चाहूँगा कि आप उस्मान अंसारी साहब से भी अपनी बात पूछ लें। जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या समस्या थी जो आज आप लोग यहाँ पे आए? मदरसा बोर्ड के एग्ज़ाम है 9 फरवरी से और आज मदरसा बोर्ड के तमाम कर्मचारी भाई हैं। ये है मदरसा बोर्ड। इस बात को देखना चाहिए कि आज उत्तर प्रदेश में बहुत से ऐसे बड़ी तादाद में ऐसे ज़िले हैं, ख़ास करके जैसे अमरोहा है, चंदौली है, यहाँ पर जो सेंटर है, जो नियम यह है कि 5 से 10 किलोमीटर तक के दूरी में बोर्ड के सेंटर होना चाहिए, जो हाई स्कूल और इंटर के समकक्ष इम्तिहान मुंशी मौलवी आलिम के हैं। मगर उसको हटा करके 80 किलोमीटर, 65 किलोमीटर, 50 किलोमीटर ऐसे, अभी तो ये तो 2 ज़िलों की मेरे पास कंप्लेन आई है और ऐसे मुतअद्दिद अज़ला हैं उत्तर प्रदेश में। और इंटेंशनली ये इस बात के लिए ऐसे हालात बनाए जा रहे हैं कि लोग, बच्चे मदरसा बोर्ड में शिक्षा न ग्रहण कर पाएँ। क्योंकि जब अगर हमारे और आपके बच्चे, हम अपने आप पे देख लें कि अगर हाई स्कूल में जो हमारी बच्ची है उसको 80 किलोमीटर दूर जाना पड़े पेपर देने, तो कैसे जाएगी। मैं रजिस्ट्रार साहब से और डायरेक्टर साहब से ये सवाल कर रहा हूँ कि अगर उनकी बेटी का एग्ज़ाम हाई स्कूल और इंटर का है और 80 और 85 किलोमीटर की दूरी पे, क्या वो भेजेंगे? सही बात। अगर ऐसा नहीं है तो फिर कैसे क्यों कर रहे हैं दूसरे लोगों के साथ? ये सरासर जुल्म है, सरासर अत्याचार है। इस अत्याचार के ख़िलाफ़ अभी डायरेक्टर के यहाँ, हमारे यहाँ तमाम लोग गए हैं, मदरसा बोर्ड के तमाम मदरसा जो जिम्मेदार हैं वो लोग गए हैं, उन्होंने ज्ञापन दिया है। मैं इससे पहले भी एक ज्ञापन दे चुका हूँ, एक आह्वान कर चुका हूँ, अखबार के ज़रिए से बोर्ड को आगाह कर चुका हूँ कि आज ही तत्काल प्रभाव से इस काम को किया जाए और फ़ौरन वो सेंटर, अगर कहीं दूसरी जगह सेंटर नहीं मिल रहे हैं तो सेल्फ सेंटर कर दिया जाए। सेल्फ सेंटर करके उन बच्चों के भविष्य को ख़राब होने से बचा ले और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के नक्शे पे न चले, जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी, वहाँ पर उन्होंने मदरसा ही बोर्ड का भंग कर दिया। वाह भाई वाह, ये शिक्षा से प्रेम है, ये शिक्षा से दुश्मनी है। साफ साफ ये जिस तरह से उन्होंने 27,000 स्कूल्स को बंद किए हैं और मैं खाने खोले हैं, शराब खाने खोले हैं, यही लागू करना चाहते हैं कि लोग के हालात ऐसे बना दो कि लोग जो है पढ़ने ना जाएं, एग्ज़ाम ना दें, जाहिल रहें, अनपढ़ रहें और एक ठर्रा पी करके मस्त रहें, कोई सवाल पूछने वाला ना हो, ये वो चाहते हैं। पूरा परिचय इसको मैं डॉक्टर मोहम्मद मतीन खां, प्रदेश अध्यक्ष, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। इसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज़ टाइम्स।